बॉलीवुड में अभी घने बादल छाए हुए हैं। एक के बाद एक फिल्म जगत की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं भड़वे। चाहे वो बड़े सुपरस्टार्स हों जैसे सलमान खान, शाहरुख खान। टोनी अशाई कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है। टोनी अशाई के साथ शाहरुख खान और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते हैं। चाहे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हों जैसे करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली। The contradiction that's come to light in the statements of filmmaker Sanjay Leela Bhansali and Yash Raj Films chairman Aditya Chopra. सबका सच अलग-अलग होता है। दोनों के बयान बिल्कुल अलग-अलग हैं। अब तो सच बोल दे। या फिर चाहे वो बड़ी एक्ट्रेसेस ही क्यों ना हो जैसे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। Of the 10 personalities that the crime branch is going to interrogate, it also includes 2 leading actresses. ये सब किसी न किसी मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बात करते हैं बॉलीवुड में आई पहली मुसीबत की, जो कि है फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स स्कैम। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट एक एलिज्ड फेक फॉलोअर्स फ्रॉड केस में 10 बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछताछ करने जा रही है, जिसमें शामिल हैं दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम। मुंबई पुलिस, in fact, the Mumbai crime branch has understood that there have been at least 10 Bollywood celebrities who have taken services of this particular website. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रॉड केस के सिलसिले में जांच पड़ताल तब शुरू हुई जब इस महीने की शुरुआत में एक प्लेबैक सिंगर भूमि त्रिवेदी ने इस मामले में अपनी कंप्लेन की थी कि उनका अकाउंट चोरी हो गया है। इस जांच में 10 बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम निकलकर सामने आया है, जिन्होंने शायद उन कंपनीज की मदद ली होगी जो फेक फॉलोअर्स बढ़ाती है। इस स्कैम में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा बड़े स्पोर्ट्स पर्सन और बड़े बिल्डर्स के नाम भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 176 ऐसे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं जिन्होंने पैसे देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाए होंगे। अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। इस स्टडी के मुताबिक इन सेलिब्रिटीज के आधे फॉलोअर्स या तो फेक हैं या तो बॉट हैं। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। बात करते हैं दूसरी बड़ी मुसीबत की, जो कि आन पड़ी है बॉलीवुड के बड़े बड़े परिवारों पर, जैसे शाहरुख खान और अनिल कपूर के परिवार। जिन फिल्मी कलाकारों को देश के लोगों ने स्टार बनाया, उनकी तस्वीरें जब ऐसे लोगों के साथ सामने आती हैं जो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बैजयंत पांडा, जिन्हें जय पांडा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने ट्वीट से सोशल मीडिया में खलबली मचा दी। Some B-town stars have links with Pak. That's what Mr. Jay Panda is claiming. उन्होंने अपने ट्वीट में उस ट्वीट थ्रेड की बात की है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के उन पाकिस्तानियों और एनआरआई के साथ रिश्ते हैं जिनका जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने का ट्रैक रिकॉर्ड है और जिनका पाक और आईएसआई के साथ भी लिंक है। इन्होंने बॉलीवुड को इन सभी लोगों का त्याग करने के लिए भी अपील की है। BJP has showcased several A-listers in Bollywood with Pakistani agents. उड़ीसा के ये बीजेपी लीडर ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर जिस ट्वीट की ये बात कर रहे हैं उसमें शाहरुख खान और गौरी खान की तस्वीर टोनी अशाई के साथ नजर आती है। ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के एक सदस्य हैं, जो कि एक सेपरेटिस्ट आउटफिट है। इस व्यक्ति के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी करीबी रिश्ते हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिसमें अनिल कपूर के परिवार की तस्वीर अनिल मुसर्रत के साथ नजर आती है, जो कि एक पाकिस्तान बॉर्न बिजनेसमैन है, इमरान खान के दोस्त हैं और उन्हें वहाँ की कई ऑफिशियल टास्क भी असाइन की जाती है। मुझे भाइयों से भी बढ़कर है, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर। और हमारी दोस्ती हुई है मेरे ख्याल से कम 15 साल हो रहे हैं अभी। शेर की खाल में भेड़िया निकला। या कुछ मुझे सलाह मशवरा करना पड़ता है तो मैं अनिल जी को फ़ोन करता हूँ, मैं क्या करना चाहिए, तो ये मुझे हमेशा सही सलाह देते हैं। जब आपको इतना प्यार मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली फिर उतना ही प्यार करते हैं। आगे बदल लिया साला। कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मिलती जुलती हैं हमारी। हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, किन चीज़ों में हम बिलीव करते हैं। तू देख ले अभी। आज तो तू गया बेटा। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े मुद्दे की, जो कि है सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा। ये मुद्दा 1 महीना पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी उतना ही गर्म है। पूरे देश में इस मामले की सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है और आए दिन ट्विटर में इसके हैशटैग्स ट्रेंड हो जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस मुद्दे पे अपने विचार रख ही देते हैं। इसलिए आपको इस मामले में अब तक की बड़ी कंट्रोवर्सीज और बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा के पुलिस को दिए बयान में बड़ा फर्क आया है। शुरुआत करते हैं शेखर कपूर से। शेखर कपूर सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर अपनी फिल्म पानी पर काम करना चाहते थे। शेखर कपूर ने यह भी बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत उनके कंधे पर सर रखकर रोया करते थे, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने उन्हें
उन्हें बेहद निराश किया था। उनकी फिल्म पानी, जिसे यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा मिलकर बनाने वाले थे, उसे रोक दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा के बीच में इस फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। कहा यह भी जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत भी की थी। इसके अलावा ये पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए पहली पसंद थे, जिसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। अपने पुलिस को दिए बयान में संजय लीला भंसाली ने बताया है कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया था, मगर यशराज फिल्म्स ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं। वो प्रोजेक्ट था शेखर कपूर के साथ मूवी पानी का प्रोजेक्ट। Cops have revealed that Bhansali in his statement claimed that he had approached YRF to allow Sushant Singh Rajput to work in the film Bajirao Mastani, but YRF declined the request, saying he was already working on the film Pani. आपको याद होगा कि फिल्म बाजीराव मस्तानी 2015 में आई थी, मगर ये मूवी पानी की बात पिछले 7-8 सालों से चल रही थी। अब इसमें अजीब बात यह है कि आदित्य चोपड़ा ने अपने बयान में ये कहा है कि संजय लीला भंसाली ने यशराज फिल्म्स को बाजीराव मस्तानी के लिए कभी अप्रोच ही नहीं किया। Now you've got Aditya Chopra on the other hand stating that Bhansali never approached YRF to allow Sushant to work in Bajirao Mastani. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यशराज फिल्म्स ने सुशांत सिंह राजपूत को 2016 में MS धोनी करने दी थी, जो कि दूसरे प्रोड्यूसर्स ने बनाया था। इसका मतलब यशराज फिल्म्स का ये कहना था कि वे अपने टैलेंट को किसी दूसरे प्रोड्यूसर्स या फिर दूसरी कंपनी के साथ काम करने के लिए नहीं रोकते थे। तो इस प्रकार से संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा ने दो अलग अलग बातें कही हैं और इसीलिए उनके पुलिस के स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। पुलिस ने इस मामले में 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है और इंक्वायरी अभी भी जारी है। Mumbai police have so far recorded the statements of 38 people, including Aditya Chopra. Rajput was undergoing treatment for depression, and the 3 psychiatrists whom the actor had consulted have also recorded their statements. इसके अलावा ब्लाइंड आइटम्स की भी चर्चा शुरू हो गई है, जिसके बाद कंगना रनौत और कृति सेनन जैसी एक्ट्रेसेस ने सामने आकर उन पत्रकारों पर हमला बोला है जिन्होंने अपने ब्लाइंड आइटम्स के जरिए कई एक्टर्स की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है। तो इसलिए इस बारे में राजीव मसंद से भी पूछताछ हुई है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर कई ब्लाइंड आइटम्स लिखे थे, जिसमें उन्होंने उनके बारे में कई बुरी बातें लिखी थी। राजीव मसंद पर भी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि एक तरफा जो है अपने कई इंटरव्यूज पर और अपने क्रिटिक्स को लेकर जो है राजीव मसंद ने कहीं ना कहीं पर सुशांत सिंह राजपूत को कई ऐसे ब्लाइंड आइटम जो है उनको फिर चाहे रेपिस्ट हो या परचेजर हो, ओवरपेड आउटसाइडर, ड्रग एडिक्ट, इन सब जो है वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने उनको समन किया था। और इस मामले में बीजेपी के एक बड़े लीडर सुब्रमण्यन स्वामी ने भी एंट्री की है और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे एक मर्डर कहा है। All kinds of connections are, this crime has now penetrated the Bollywood, and I think since the whole country watches Bollywood films and huge amounts of revenues are collected, I think the time has come that at least on this issue, a young man who had altered career prospects, and then he rises to fame in a very short time, and suddenly he disappears. It's not acceptable. It requires a thorough all India probe, and that only the CBI can do. इसके अलावा एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी लाइव टेलीविजन पर इसे एक मर्डर कहा है। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? एक और बड़े नेता पप्पू यादव ने भी इसे मर्डर करार दिया है और इस मामले में अमित शाह को एक लेटर लिखा है। उनकी मौत के करीब 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती ने भी अमित शाह से इस मामले की CBI की जांच की मांग की है। ट्वीट के जरिए ये मांग की है। ये ट्वीट उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके किया है। आज पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर CBI की जांच की मांग उठ रही है। बड़े नेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर उनके परिवार वालों से लेकर उनके फैंस तक सभी ने इस मामले में CBI की जांच की अपील की है। इसी दौरान एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिपब्लिक में अपना एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कई खुलासे कर दिए और ये इंटरव्यू वायरल हो गया है। मुंबई पुलिस very conveniently will not ask Mahesh Bhatt what was Mahesh Bhatt doing between Riya and Sushant. I want to know. They will not ask him. You know why? Because he's Javed Akhtar's friend. कंगना रनौत शुरुआत से ही एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने इस मामले में जमकर अपनी आवाज उठाई है। He has been absolutely bright, but they are threatened by only bright people. They are not threatened by mediocrity. How systematically his career was killed. महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा से लेकर करण जौहर तक सभी पर इन्होंने हमला बोलकर नेपोटिज्म की डिबेट को एक बहुत बड़ी डिबेट का रूप दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात करी है कि कैसे बॉलीवुड में किसी एक्टर को स्टार बना दिया जाता है और कैसे किसी स्टार को दबा दिया जाता है। I said no to Sultan. Aditya Chopra told me that, you know what? You are finished. ये सब के बाद कंगना रनौत को पुलिस का समन भी आ चुका है। Now, a day after Mumbai cops issued a summon to Kangana Ranaut, the actor has now responded through her lawyer. She's ready to be grilled, but wants the cops to come down to Manali for the questioning. शेखर सुमन ने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक आवाज उठाई है और मुहिम छेड़ी है। It just everything else in the beginning seemed
conjectural, but it became more and more clear and more evident that it was an act of premeditated, cold-blooded murder. It cannot be denied. And so all those evidences that we are talking about, right from the CCTV footage missing, forensic experts turning late, the duplicate key, where did they get a locksmith during this COVID-19 time? Impossible. For an electronic key, impossible. We live in Mumbai, impossible. In lockdown on a Sunday, impossible, yes. आज बॉलीवुड में ऐसा माहौल है कि बॉलीवुड के कई स्टार्स खुलकर सामने आ रहे हैं और नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी कहानी भी शेयर कर रहे हैं। इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि इस किस्से